चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आपके जेई मींस 2025 के लिए आप पढ़ने वाले जेई मींस सेकंड के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। बेटा एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया हुआ है और बड़ा ही बेसिक सा, बहुत ही मतलब ज़्यादा इसका जोन नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं आता, बहुत नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं तो आप नॉर्मल क्वेश्चन पे वर्क करो, नॉर्मल थॉट रखो, तो भी आपका जेई मींस वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। तो आइए हम आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं खर्चा करता हूं आपका। देखिए, यदि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी पड़ती। किसकी बात करनी पड़ती है? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमें बात करनी पड़ती। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दो प्रकार के होते। ये इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते। एक तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये तीन टाइप के होता है: स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। ये किस में आते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानते कैसे हैं? ये जानते हैं, पहचानते नहीं, जानते हैं। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होती 1 या फिर कभी कभी 100% लिखा होता है। जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% होता है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में 6 एसिड ऐसे हैं जो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे 6 स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। और एसिड और बेस से मिलकर के बनता है बच्चों सॉल्ट। सॉल्ट तो चाहे किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे अगर आप याद रखो, और अगर इन 6 एसिड और 6 बेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 6 एग्जांपल क्या है? जैसे H2SO4, जनरली जो सिलेबस में है, जो चीजें जानते हैं, HClO4, HNO3, HCl, HBr एंड HI। इतने तो आपको पता होने चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होते हैं? NaOH, KOH, RbOH, CSOH, SROH होल ट्वाइस, PaOH होल ट्वाइस। आपको एटलीस्ट 6 याद होने ही चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी है 6 और ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी है 6। अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम बनना आसान। क्या ये बात से सहमत है? आगे सॉल्ट। सॉल्ट तो अभी मैं बनाना सिखा दूंगा। जब एसिड और बेस कंबाइन करते हो, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे किसी का भी कॉम्बिनेशन है तो उसे सॉल्ट कहेंगे और वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आएगा। अगर मैं वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती, एक से बहुत कम होती। मतलब बोल सकते हैं जो 100% से बहुत कम होती है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ये तो उसका टूटना 100% टूटता नहीं। कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात से सहमत है? चल, वीक इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, वीक एसिड एंड वीक बेस। फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको 2 4 6 एग्जाम्पल तो बताऊं जिसका मैं इस्तेमाल करूं तो आपको बुरा ना लगे। जैसे वीक एसिड में HCOOH, CH3COOH, ओके, एंड जैसे मान लीजिए HCN, ओके, ये हो गया। एंड और भी हो गया जैसे HF, ओके, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये सभी किसके अंदर आते हैं बेटा? वीक एसिड के अंदर आते हैं। हमने तो ऐसे कैटेगरी डिसाइड किया 6 को छोड़कर। वीक बेस में इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे NH4OH, AgOH, FeOH होल थ्राइस, ओके, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ओके, एंड सो ऑन एक्सेप्ट। ये सभी किसके अंदर आते हैं बेटा? वीक बेस के अंदर आते हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये पढ़ना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई सीखते हैं। सबसे पहले हम हमला करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के ही ऊपर। किसके ऊपर हमला करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने एक वीक एसिड ले रहा हूं। वीक एसिड लेने पर ध्यान सुनना, वीक एसिड जब मान लीजिए मैंने यूज किया, मान लो थोड़ी देर के लिए एक HA नाम का हमने एक वीक एसिड लिया, इसे मोनो बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। मतलब जो H+ एक H+ देता है उसको मोनो क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड। 2H+ देता है तो उसे डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। क्या आपको ये बात पता चल जाएगी? चलिए देखिए, मान लीजिए बच्चों ए वाला HA, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ए डिसोसिएट हो गया। ए डिसोसिएशन के बाद H+ प्लस के A- दे रहा है, और एक ऐसा है बेटा वीक है, वीक है तो बेटा ये 100% टूट नहीं रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करेगा ही करेगा। मान लो बेटा शुरू शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन C0 था, कुछ देर बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन C0 में से मान लीजिए X चला गया, यहाँ X और यहाँ पर X बन जाएगा। ओके अगर बताऊं तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है बच्चों? DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं बेटा डिसोसिएटेड मोल अपॉन के इनिशियल मोल कितना था। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा C0। आप इस एक्स की जगह पुट कर दो, C0 कॉमन लेकर के रूट अंदर आएगा 1 - के अल्फा। यहाँ क्या आएगा बेटा? C0 अल्फा। यहाँ पर भी क्या आएगा? C0 अल्फा। अब आपने बेटा इसका अगर इक्विलिब्रियम टर्म लिखना चाहो तो के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा? इसका C0 अल्फा, और ऐसे दोनों के लिए तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई C0 1 - के अल्फा। ये लिख पा रहे होंगे आप? ये मान लो थोड़ी देर के लिए आप, ये जो के इक्विलिब्रियम है, आपने क्या तोड़ा है बेटा? एसिड को। इसकी जगह क्या लिख दोगे? Ka। और इसी एसिड को बोला जाता है बेटा, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोला जाता। क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो Ka = C0 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C0 1 - के अल्फा। C0 C0 चला जाएगा तो आपके पास आएगा बेटा C0 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - के अल्फा। यहां से आप लिख सकते हो बेटा किसी भी एसिड के लिए, कोई मोनो बेसिक एसिड है, तो कोई मोनो बेसिक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो आ रहा है वो क्या आ रहा? C0 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - के अल्फा। ये आपके पास आएगा। हाँ या ना? इस बात से सहमत हो? इस बात से सहमत हो तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, H+ कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे कितना है? H+ कॉन्सेंट्रेशन C0 अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? C0 अल्फा के बराबर है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही इस एनायन का पूछ लो तो ये भी C0 अल्फा के बराबर है। चलिए बात को अभी आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बताओ बेटा आपके पास किसी वीक मोनो बेसिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या आ गया? C0 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - के अल्फा। रटना नहीं। तो अगर मैं बताओ बेटा, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लेट अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो क्या मैं इस अल्फा को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या? यस, अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं बेटा Ka = C0 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा बेटा रूट में Ka/C0। आपको याद नहीं करना है मेरे भाई, याद नहीं करना। अभी अभी हमने जस्ट बोला है H+ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C0 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो मेरे भाई, तो रूट में Ka/C0 आ जाएगा आपके पास। एक इसकी वैल्यू आ गई बेटा H+ की। इस आप याद करो वीक एसिड में जो होता है बेटा पीएच का, आपने फॉर्मूला याद किया? नहीं याद करना। यहाँ से बेटा पीएच निकालो, पीएच इक्वल टू होता है बेटा माइनस के लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन। H+ की वैल्यू कितना आ रही? इतना। तो इसे बेटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो Ka/C0 की पावर 1/2। यहाँ पुट कर दो माइनस के लॉग Ka/C0 की पावर 1/2। 1/2 पावर है, आगे आ जाएगी बेटा, तो माइनस के 1/2 लॉग। ओके, इस माइनस को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, माइनस के ओके लॉग Ka माइनस के लॉग C0। ओके, माइनस के लॉग Ka की जगह तू बेटा लिख सकता Pk हाफ ब्रैकेट में Pka माइनस के लॉग C0। एक इसकी वैल्यू आया बेटा पीएच का, आप याद करो, आप ये रेट रखे थे। ये क्या आ जाएगा बेटा एसिड के लिए। ऐसे आप खटाखट खटाखट बेटा, ऐसे जैसे मैंने डिराइव किया आप ऐसे ही क्या कर सकते हो,
डिराइव कर सकते हो। ये वीक एसिड के लिए आ गया। ऐसे सिमिलर केसेस क्या है बेटा, मान लीजिए थोड़ी देर के लेट अज्यूम कर लो, थोड़ी देर के लिए हमारे पास लेट, मान ले बेटा हमारे पास कोई एक वीक बेस, क्या है, वीक बेस। अगर मान लीजिए हम वीक बेस की चर्चा कर लें, जैसे AOH की चर्चा कर, तो AOH है, ए मान ले बेटा डिसोसिएट होगा तो OH माइनस और A माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ए इसमें डिसोसिएट हो गया तो तू बेटा क्या लिख पाएगा, जरा ध्यान से देखो। इसमें जैसे डिसोसिएशन होगा तो आप क्या लिखोगे, मान लो शुरू शुरू में C0 था, ये नहीं रहेगा, C0 माइनस के x, वही स्टेप अपना रहा हूँ यहाँ पे x, यहाँ पर अल्फा के टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस के अल्फा, यहाँ पे C0 अल्फा, यहाँ पर भी C0 अल्फा आ जाएगा, हाँ या ना। फिर से वही कॉन्सेप्ट, अब की बार बेस तोड़ा है तो यहाँ आएगा KB इक्वल टू C0 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस के, सेम स्टेप है अल्फा, ये अब की बार बस के की जगह KB आ गया क्योंकि बेस का डिसोसिएशन किया है आपने। तो आप मान ले बेटा अगर थोड़ी देर के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम है 1 से, ये नेगलेक्ट करेंगे बेटा, KB इक्वल टू क्या आ जाएगा, C0 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता है बेटा, रूट में KB बाई C0। क्या ये आपके सामने आ जाएगा, महारथी है यार, देख लो ना यार, कुछ भी नहीं करना। आपको लगेगा आप जो टेबल बना बना के याद करते हो, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा आपको टेबल बना के याद कर। जैसे मैं अगला डिस्कशन कर, अब देख बेटा, अगर मान लीजिए तुमसे किसी ने पूछा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा, C0 अल्फा, तो बेटा अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास आ रखी है, पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो रूट में KB इंटू C0 आ जाएगा तुम्हारे पास, हाँ या ना। ये जैसे ही आ जाएगा बेटा तुम तुरंत क्या लिख लोगे, देखो मान लीजिए तुम्हें लिखना POH होता है माइनस के लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो बेटा माइनस के लॉग OH माइनस, इसको बेटा तू ऐसे भी लिख सकता है KB C0 की पावर 1/2, अंडरस्टैंड। तो बेटा O 1/2 तो लिख ले बेटा, 1/2 जैसे ही लिखेगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको जैसे 1/2 लिखो तो देख बेटा KB इंटू C0, और यू नो पावर आगे आ जाती है, जो भी लॉग के टर्म में जो ऊपर पावर होती है, अगले वाले में भी करके दिखाया, पावर जैसे ही आगे आएगी बच्चों, हाफ पावर आगे, लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के लॉग KB माइनस के लॉग C0, ये कर सकते हैं, माइनस के लॉग KB की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, PKB लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपके सामने आ गया POH इक्वल टू हाफ के PKB माइनस के लॉग C0। क्या ये आपके पास आ गया क्या फॉर्मूले, बिल्कुल बेटा। भाई रति आपको जरा भी इस बारे में इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऐसे डिसोसिएशन थोड़ा सा आ गया सब कुछ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा देखना क्वेश्चन क्या है, जरा देखो बेटा। एक क्वेश्चन दिया हमने, 1/100 मोलर CH3COOH है, ओके ओके, ये दे रखा हूं मैंने, और आपको एक गिवन है, ओके। और भी क्या गिवन है बेटा, गिवन है इसका अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1.2% आपको गिवन, ओके। आपको पता लगाना, फाइंड आउट, पहला बताना बेटा pH, दूसरा बताना है आपको, मान लीजिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट, लेट अज्यूम कर लिया, मैंने पूछ लिया बेटा Ka बताओ, इसका Ka बताओ, इसका तीसरा पार्ट CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ऐसे मैंने कई सारे सवाल आपसे पूछ लिए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, क्या इसको याद करना है सर, या फिर इसका फॉर्मूला याद, ना बिल्कुल नहीं, आ जाओ जो आपको एग्जांपल दिया उससे मिलते हैं और पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या हाल चाल, चले हाल चाल। ये रहा CH3COOH कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CH3COO माइनस एंड H प्लस में, क्या इसमें बेटा, मान ले थोड़ी देर के लिए उसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, इनिशियल उतना, अभी उसके पीछे मत उलझ बेटा। इसका C0, ये क्या है बेटा, 0 है, इसका क्या हो जाएगा C0 माइनस एक्स, और ये एक्स अल्फा के टर्म में लिख ले बेटा, अल्फा दिया हुआ है तो C0 लिख लिया, ओके। एंड C0 को कॉमन ले लो, 1 माइनस के अल्फा, यहाँ क्या लिखोगे C0 अल्फा, यहाँ पर भी क्या लिखोगे C0 अल्फा, ये टर्म्स आप लिख सकते हो। अब देख बेटा तुझसे क्या पूछा था, H प्लस नहीं PH पूछा गया, तो PH H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है क्या, यस पता है, क्या है होगी C0 अल्फा, C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ क्या बेटा तुझको, यस 1/100, अल्फा की वैल्यू कितना दे रखी 1.2 डिवाइडेड बाई 100, ओके।
तो इसको सॉल्व करेगा तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो आ गया तेरे पास बेटा एच प्लस का कंसंट्रेशन। अगर तुम्हें निकालना है बेटा पी एच इक्वल टू माइनस के लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस की वैल्यू जैसे पुट करेंगे बेटा 4 और देख बेटा लॉग 1.2 की वैल्यू कितनी होती, तो लॉग 1.2 की वैल्यू मान ले बेटा थोड़ी देर के लिए 0 पॉइंट मान लेता हूँ, बहुत वैसे तो बहुत कम होगी, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ 0.1 मान लो, तो 3.9 के आसपास आंसर आएगा इसका पीएच। ओके, अब बात करते हैं बेटा के ए की बात करते हैं। के ए अभी अभी हमने बताया अल्फा इक्वल टू लिख लो, चाहे अभी अभी हमने बताया ना, इससे इसको जब सॉल्व करोगे कि बेटा अल्फा बहुत कम है तो बेटा के ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी नॉट अल्फा स्क्वायर। सी नॉट की वैल्यू 1/100, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बोलो नहीं यार बेटा 1.2 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, हाँ या ना। अब तुम चाह बेटा तो 8 डेसिमल हटा के यहाँ पे इसको और लगा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 100 का ये ऊपर जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो 6 हो जाएगा, 6 और 8 8 तो 10⁻⁻⁸ और इसको और भी छोटा फॉर्म बनाना तो 1.44 इंटू 10⁻⁻�6। बहुत ही बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही तो है। अब देख बेटा तुमसे पूछा क्या CH3COH का कंसंट्रेशन, CH3COO माइनस का इसका जो कंसंट्रेशन है क्या लिखेगा बेटा सी अल्फा, सी नॉट की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1/100, अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 1.2/100। इसको अभी अभी तो सॉल्व किया था बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर, ये आ गया तुम्हारे पास बेटा कंसंट्रेशन आज CH3COH। बहुत इजी है बेटा, आप लगाना चाहो तो बहुत आसान तरीका है, आपको इसे पीएच और पीओएच आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दो बुराई नहीं है। आ जाओ भाई, अब बात करते हैं बेटा वेरिएशन, पीएच की वेरिएशन की बात करें बेटा, मैं बात करता हूँ बेटा वेरिएशन में इसके वाटर का, किसकी बात करते हैं वाटर के बारे में बात करते हैं। तो बेटा अभी तो मैं आपको वैसे नहीं, आपको मैं इधर देखो बताता हूँ। इन केस ऑफ वाटर बेटा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस का जो पीएच होता है वो इक्वल टू पीओएच होता। और इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यदि मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो जो पीएच और पीओएच होता है वो 7 होता। पानी का बेटा पीएच और पीओएच जो है 7 बेटा 25 डिग्री सेल्सियस होता। अभी 90 डिग्री पर मैं पीएच पूछूं, पीएच ऑफ वाटर, बेटा नहीं बोल देना 7, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, 0 डिग्री पर मैं पानी का पीएच पूछूं तो आप तब नहीं 7 बोलोगे। ओके, तो बच्चा बोलता सर इसका मतलब 7 से कम है या 7 से ज्यादा हुआ तो फिर क्या बोल देंगे, न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक। इसका मतलब पानी एसिडिक अबे टेस्ट बच्चा, पानी एसिडिक बेसिक ऐसे नहीं डिसाइड होता, 7 है तभी एसिडिक बेसिक डिसाइड होगा। कोई चीज न्यूट्रल तब हर के हाल में कोई चीज न्यूट्रल होगी जब उसका पीएच और पीओएच बराबर होगा। कोई भी दुनिया का चीज हर हाल में न्यूट्रल होने की कोशिश करता है, न्यूट्रल होता ही है जब उसका पीएच और पीओएच बराबर होता है, तो इस बात को ध्यान रखें। अगर ए वाटर का 25 डिग्री पे 7 है तो अगर मैं पूछूं बेटा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो 10⁻⁻7। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तुमसे पूछ लूं बेटा 10⁻�7। ओके, यहाँ से आता है बेटा एक आता KW, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे कहा जाता है। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर इसे बेटा तू PKW लिखना चाह तो PKW इक्वल टू होता बेटा PH प्लस के POH। क्या इस बात से सहमत हो? और आप जानते हो वाटर का केस में बेटा पीएच और पीओएच बराबर होता है, तो बच्चों ये भी लिखा जाता है के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस की जगह फर्दर एच प्लस लिखेंगे तो एच प्लस का स्क्वायर। हम बोल सकते हैं एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर या ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर इज इक्वल टू रूट में के डब्ल्यू, ये भी बात बोला जा सकता है, ये भी घोषित कर दो। ऐसे पीएच एंड पीओएच जब बराबर होता है तो बेटा पीएच ऑफ वाटर इक्वल टू पीओएच ऑफ वाटर इक्वल टू PKW/2, इसे भी लिखा जा सकता है। यार मैथमेटिकल बातें हैं, बस दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, यूज तो करना पड़ेगा, बिना यूज के कुछ भी नहीं होगा। चलूं क्या? यूज करना पड़ेगा बेटा, कॉमन सेंस जो कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी आप कॉमन डेवलप करके यूज करो। चले आगे बढ़े, आ जाओ भाई साहब, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बेटा ध्यान सुनना, जब बेटा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, हम 3 केसेस की डिस्कशन करेंगे और बाकी केसेस उसके इंटरमीडिएट होते हैं। एक 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मैं इसके डिस्कशन पर आता हूँ। अब सबसे पहला डिस्कशन है बेटा पीएच कैलकुलेट करना। पीएच, क्योंकि मेरा मुद्दा है कि आपको ध्यान हो जाए, तो बेटा पीएच कैसे कैलकुलेट, वाटर का बेटा पीएच इस पर कैसे कैसे लाएं, महा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट
शॉर्टकट का ट्रिक है और आपके लिए बेटा बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये। आप इससे बहुत आसानी से खटाखट खटाखट आपका ऐसा है, कुछ भी नहीं सोचना। चलो देखिए, 0 डिग्री पर पीएच की बात करें, इन दोनों जीरो को मिला दीजिए, 8 पीएच क्या होता है 8। और 7 डिग्री का पता है 7। 90 डिग्री पर क्या होता है 9 को उल्टा कर दीजिए 6। ओके। और आप जानते हैं वाटर की बात है तो बोलो ना यार बेटा पीओएच क्या होगा। अरे यार पानी की बात है तो सब सेम होगा। पीएच और पीओएच सेम होता है, एक याद करो सब याद हो गया। लो कुछ भी नहीं याद करना। अब तीसरा, अगर मैं पूछूं के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू क्या होता है बेटा बोलो ना यार, के डब्ल्यू क्या होता है पीएच और पीओएच का वो सम। तो 10⁻⁻16, 10⁻14 एंड 10⁻⁻12। क्यों? क्योंकि बेटा पीएच की वैल्यू यदि 8 है तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा तो वही पावर पे लगा दो, -8, 10⁻⁻7, 10⁻⁻6। ऐसे मैं पूछूं ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन बेटा पूछ लो तुमसे, क्या बोलो 10⁻⁻8। ओके। 10⁻⁻7, 10⁻⁻6। देखो सारा डेटा आपके पास खटाखट खटाखट आ रहा है। नेक्स्ट पी के डब्ल्यू पूछ लो। पी के डब्ल्यू बेटा कुछ नहीं करना, जोड़ दो 16, 14, 12। ये आपके सामने ये टेबल 1 मिनट में याद हो गया। ये टेबल किसके लिए है? फॉर वाटर। किसके लिए बच्चों? पानी के लिए है। ओके। ये वाटर के लिए टेबल थी। ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। ये इस पर आप क्वेश्चन लगा भी सकते हो बेटा। ये वीक एसिड वीक बेस का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया और आपको हमने बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था। अब लेक्चर नंबर 2 में आप क्या पढ़ोगे बेटा, आपको अभी से बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट का। ओके। आगे लेक्चर नंबर 3 जो होगा छोटा सा, वो बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड होगा। ओके। पहले आप इस लेक्चर को कंप्लीट करें।